हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आइटम मास्टर को $ERP में कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पिछले वीडियो में देखा था कि अकाउंट मास्टर को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने अकाउंट मास्टर क्रिएट का वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में इन्वेंटरी मेंटेन करने के लिए आइटम क्रिएट करने होते हैं, तो आइए $ERP में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जिसके लिए हम मास्टर मेनू से आइटम पर एंटर करेंगे। एंटर करने पर ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट ऑप्शन शो होंगे। न्यू आइटम को बनाने के लिए ऐड ऑप्शन पर एंटर करेंगे तो आपके सामने ऐड आइटम मास्टर विंडो अपीयर होगी, जहां पर सबसे पहले अपने आइटम का नाम मेंशन करेंगे। आइटम का नाम आप 50 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। एंटर करने पर हमारा कर्सर अलियास पर आता है। जो हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं उसका कोई शॉर्ट नेम या कोड को मेंटेन करना चाहते हैं तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंटर करने पर हमारा कर्सर प्रिंट नेम पर आता है। प्रिंट नेम में बाय डिफ़ॉल्ट आइटम का नेम आ जाता है। इस नाम को आप चेंज भी कर सकते हैं। प्रिंट नेम में आप आइटम का नाम 80 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। एंटर करने पर हमारा कर्सर ग्रुप पर आता है। ग्रुप में आप आइटम का ग्रुप सेलेक्ट करना होता है और यहीं पर F3 फंक्शन की प्रेस कर आइटम का ग्रुप बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जनरल ग्रुप बना हुआ होता है। अब हमारा कर्सर टैक्स कैटेगरी पर आता है। टैक्स कैटेगरी में आइटम किस टैक्स के अंदर आती है वो टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। HSN GST कोड फील्ड में गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड आइटम का HSN कोड मेंशन करें। ये HSN कोड GST रिपोर्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही वैलिडेट बटन पर एंटर करके HSN को वेरीफाई कर सकते हैं। HSN GST कोड बाद हमारा कर्सर यूनिट डिटेल्स टैब पर आता है। यूनिट डिटेल्स में आप आइटम की मेन यूनिट को मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम जो आइटम बना रहे हैं ये आइटम बॉक्स में है या पीसेस या दर्जन में है। जिस यूनिट में है उस यूनिट को सेलेक्ट कर लेना है। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी फील्ड में आप आइटम की ओपनिंग को मेंशन कर सकते हैं, जितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू फील्ड में आप स्टॉक की वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं, जितना स्टॉक अवेलेबल है कितनी वैल्यू का है। नेक्स्ट बटन पर एंटर करने पर या डायरेक्ट F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो कर्सर आइटम प्राइस इन्फो टैब पर आता है। आप यहां पे आइटम का सेल प्राइस, परचेज प्राइस, MRP मिनिमम सेल प्राइस एंड सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस को मेंशन कर सकते हैं। अगर आइटम का प्राइस टैक्स इंक्लूड है तो आप इस फील्ड को यस कर सकते हैं। यदि टैक्स एक्स्ट्रा है तो आप इसे नो कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर एंटर करने पर डिस्काउंट एंड मार्कअप पर आता है। अगर आप आइटम पर कोई स्पेसिफाइड डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सेल डिस्काउंट स्ट्रक्चर में डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या यहीं पर F3 फंक्शन की प्रेस करके न्यू डिस्काउंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसा सेम आप परचेज के लिए कर सकते हैं। सेल, परचेस, मार्कअप, कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट बटन पर एंटर करते हैं तो अगला टैब एडवांस फीचर का आता है, जिसमें आप सेट क्रिटिकल लेवल को यस करने पर MC वाइज क्रिटिकल लेवल विंडो अपीयर होगी। इसमें आप मटेरियल सेंटर, मिनिमम लेवल क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इस आइटम का स्टॉक को मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप मेंटेन स्टॉक बैलेंस को नो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यस पर सेट होता है। स्पेसिफाई सेल्स अकाउंट और स्पेसिफाई परचेस अकाउंट को यस करके आप सेल्स अकाउंट और परचेस अकाउंट या कोई अदर अकाउंट जिस हेड में आप ले जाना चाहते हैं यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट वेंडर फील्ड में आप वेंडर मेंशन कर सकते हैं। F2 फंक्शन की प्रेस करके अब हमारा कर्सर आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम नोट्स पर आता है। आप यहां पर आइटम के लिए डिस्क्रिप्शन नोट्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर एंटर करने पर कर्सर ऑप्शनल फील्ड पर आता है। अभी ये फीचर बंद है, आप इसे कॉन्फ़िगरेशन पर जाके ऑन करके आइटम के लिए प्री डिफाइंड डेटा मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर प्रेस करने बाद कर्सर आइटम्स इमेज टैब पर आता है। इस फीचर को कॉन्फ़िगरेशन पर जाके ऑन करके आप यहां से ब्राउज़र बटन पर क्लिक करके आइटम की इमेज को लगा सकते हैं। फिर से नेक्स्ट बटन पर एंटर करने पर हमारा कर्सर मल्टीपल अलियास पर आता है। यहां पर आप आइटम के लिए मल्टी अलियास, क्वांटिटी, यूनिट, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, MRP, मिनिमम सेल प्राइस मेंशन कर सकते हैं। एंड लास्ट टैब आती है कैटेगरीज। ये भी फीचर डिफ़ॉल्ट बंद होते हैं, इसे भी आप कॉन्फ़िगरेशन पर जाकर ऑन कर सकते हैं। इस फीचर को यूज़ करके आइटम के लिए अलग अलग कैटेगरीज बना के मेंटेन कर सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन मेंशन करने के बाद आइटम मास्टर को सेव करने के लिए ऑल्ट S फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं या सीधा डायरेक्ट से बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आपकी सभी आइटम्स बनती रहती हैं। अब अगला ऑप्शन मॉडिफाई का आता है। मॉडिफाई पर एंटर करेंगे और जिस आइटम को मॉडिफाई करना है उसे ओपन कर लेंगे और यहां पर वो आइटम दोबारा से मॉडिफाई मोड में ओपन हो जाएगी।
और किसी भी इंफॉर्मेशन को हम चेंज करना चाहे कर सकते हैं। ऑल्ट एस फंक्शन की प्रेस करके आइटम को सेव कर लेंगे। उसके बाद लिस्ट ऑप्शन होता है, जहां पर जाकर हम डिफरेंट तरह की लिस्ट ओपन कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड, हियरार्चिकल, कॉन्फ़िगरेबल। आप जिस मोड में लिस्ट देखना चाहते हैं तो उस रिपोर्ट टाइप सेलेक्ट करें। हियरार्चिकल, कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट टाइप में इनको सेलेक्ट करने पर मास्टर रेंज एंड मास्टर ग्रुप फील्ड बंद हो जाती है। बस ये फील्ड स्टैंडर्ड टाइप को सेलेक्ट करने पर शो होती है। क्योंकि ये हियरार्चिकल, कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट टाइप को यूजर अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकता है। जैसे लिस्ट स्टैंडर्ड रिपोर्ट में देखनी है तो स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करेंगे। मास्टर रेंज में आप ऑल आइटम देखना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो आप उस आइटम का ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस ग्रुप की आइटम्स देखनी है उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके बटन पर एंटर करने पर सिर्फ उस ग्रुप की आइटम्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आज हमने देखा कि आइटम को कैसे ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट किया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।